व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MK आर्ट हिंदी इंग्लिश में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। जा करके आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस पहचान देखेंगे। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ छूट गई, जरा हम जोड़ देते हैं, लिया होगा, लिया होगा और लिए होंगे। ठीक है, लिया होगा, लिए होंगे आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, इसका सूत्र देखेंगे अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट विल कॉमा सेल प्लस हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी देखिए यहाँ पर एक और ख़ास बात आपको बता दें कि सेल का यूज़ हमेशा आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है, बाकी सभी के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। किसका? विल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। तो पहला सेंटेंस है, वह अपना गाना गा चुका होगा। तो आपको सब्जेक्ट लेना है, चुका होगा यानी पुरुष है तो हम ही का प्रयोग करेंगे। ही के साथ विल लगेगा और विल के बाद क्या है? हैव। गाने को अंग्रेजी में सिंग कहते हैं, यहाँ पे लगाना है थर्ड फॉर्म। तो सिंग, फिर सैंग और फिर थर्ड फॉर्म होती है संग। तो कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। तो क्या हो जाएगा? ही विल हैव संग। और ही के साथ अपने अंग्रेजी क्या होती है? हिज। क्या हिज? सॉन्ग। क्या बन जाएगा? ही विल हैव संग हिज सॉन्ग। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे सेंटेंस की तरफ। तो दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, बच्चे मैदान में खेल चुके होंगे। तो बच्चों को कहते हैं द चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन एक से ज़्यादा हो चाहे एक हो, आपको पता है कि सेल का यूज़ केवल आई और वी के साथ करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन विल, और उसके साथ हैव तो लगना ही लगना है, विल हैव। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। कहाँ? इन द फील्ड। फील्ड का मतलब मैदान। द चिल्ड्रन विल हैव प्लेड इन द फील्ड। बच्चे मैदान में खेल चुके होंगे। चलिए इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं और नेगेटिव सेंटेंस हम इसके बनाते हैं। देखिए ये केवल एक बेसिक नॉलेज है आपका टेंस का। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सेंटेंस से थोड़े मुश्किल भी मिल सकते हैं, इसीलिए आप इसको बेसिक तरीके से, जब आपका बेसिक मजबूत होगा तब आप किसी भी टेंस को आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? आपको केवल करना क्या है, जो विल सेल होता है, क्या होता है? विल सेल, उसके बाद नॉट लगाते हैं। ठीक है, विल सेल के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। यानी जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। चुका होगा यानी ही। विल आया, नॉट लगा दो। हैव, पहुंचने को अंग्रेजी में रीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीच। और रीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रीच्ड। क्या हो जाएगा? रीच्ड। कहाँ? टू स्कूल। तो सेंटेंस बन जाएगा, वह स्कूल नहीं पहुंच चुका होगा। ही विल नॉट हैव रीच टू स्कूल, और आपका फुल स्टॉप। चलिए इसके दूसरे पार्ट को बनाते, दूसरे सेंटेंस को बनाते हैं। हम हिंदी नहीं लिख चुके होंगे। तो हम है यानी वी, और भैया अब आ गया वी, तो लगाएंगे शेल। वी शेल नॉट। अब देखिए यहाँ पर वी शेल नॉट हैव तो लगेगा ही लगेगा। वी शेल नॉट हैव, अब लिखने को राइट बोलते हैं, फिर रॉट सेकंड फॉर्म में होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन। तो क्या हो जाएगा? वी शेल नॉट हैव रिटन क्या? हिंदी। समझ में आया? अब इसके बाद इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरीके से बनाएंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं तो आपको एक बात याद रखनी है, कर्ता यानी आपका क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया या अंग्रेजी में उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, देखिए क्या को अगर हम एक बार बंद कर लें तो क्या आपको दिया है, वह बाजार पहुँच चुका होगा। तो यानी वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो अब ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल। तो विल को पहले लिखेंगे, विल ही हैव तो इसके रूल में है तो हैव आएगा। विल ही हैव पहुँचने को रीच की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रीच्ड टू कहाँ, बाजार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बोलो बोलो बोलो, मार्केट। और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसमें भी हम अगर इसको बंद कर लेते हैं तो राधा खाना खा चुकी होगी, तो हम कहेंगे राधा सिंगुलर है तो विल लगाएंगे पहले, विल राधा हैव ईटन फूड, विल राधा हैव ईटन फूड। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ईट की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट, फिर एट, फिर ईटन। ठीक है, तो इसकी ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये इसकी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव में देखते हैं कि यहाँ पर नॉट का यूज़ हुआ है, बाकी आपका सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये इंट्रोगेटिव ही रहेगा। तब ये जब इंट्रोगेटिव रहेगा तो हम इसके साथ केवल नेगेटिव लगाएंगे। तो आपको करना क्या है, कर्ता जहाँ मिले उसके बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, कर्ता जहाँ भी मिले हम उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। तो क्या है, यानी राम है, तो राम है तो सिंगुलर है, हम विल का यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, विल, और फिर राम। अब जैसे ही कर्ता मिला नॉट लगा दो, नॉट हैव, विल राम नॉट हैव। अब यहाँ सेंटेंस क्या राम घर नहीं जा चुका होगा, विल राम नॉट हैव, जाने की अंग्रेजी गो, सेकेंड फॉर्म आपकी होती है वेंट और थर्ड फॉर्म आपकी होती है गॉन। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। तो थर्ड फॉर्म आपकी क्या है, गॉन। तो यहाँ पे क्या लगेंगे, विल राम नॉट हैव गॉन कहाँ, टू होम, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये नेगेटिव आपका जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा, जहाँ कहीं आपको सब्जेक्ट मिल जाए उसके बाद हम नॉट लगा देंगे। ओके, चलिए बनाते हैं इसका दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, क्या वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको क्या है, यानी वह है तो विल लगा लेंगे, विल, फिर सब्जेक्ट ले लेंगे, विल ही, फिर सब्जेक्ट मिल गया नॉट लगा दो, फिर आपका हैव, विल ही नॉट हैव, करने को डू कहते हैं, सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म, विल ही नॉट हैव डन क्या, अपने की अंग्रेजी, यहाँ पर देखिए वह है तो अपने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिज, विल ही नॉट हैव डन हिज वर्क, विल ही नॉट हैव डन हिज वर्क, लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसके सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है क्यों, और यहाँ दिया है क्यों, कहाँ, कैसे, कब। ये जो सेंटेंस के मध्य में आते हैं उनको हम लोग कहते हैं WH फैमिली वाला या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो क्या है सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेकंड टाइप जो वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी हम पहले लिखते हैं, फिर सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कर देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि सेकंड टाइप वर्ड बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सेकंड टाइप वर्ड लिखेंगे, उसके बाद टेंस को क्या कर देंगे, इंट्रोगेटिव कर देंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव कर देते हैं। तो इसको किस तरीके से करेंगे, सेकंड टाइप वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई।
अब वाई ले लिया तो वाई के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सब्जेक्ट सेंटेंस जो है उसको इंट्रोगेटिव भी करना है। तो वाह है यानी विल पहले आ जाएगा, विल, वाई विल ही, वाई विल हो गया। अब आप सब्जेक्ट लीजिए ही हैव आपका नहीं छूटेगा ना। वाई विल ही हैव, पहुंचने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रीच, रीच्ड की थर्ड फॉर्म, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। तो वाई विल ही हैव रीच, कहाँ, देयर, देयर का मतलब वहाँ, लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई। इसके बाद इसका अगला पार्ट देखते हैं, अगला सेंटेंस, हमने उसे क्यों बुला लिया होगा, हमने उसे क्यों बुला लिया, हमने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वी, क्योंकि अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई, और वाई के बाद आपका क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब हमने को वी बोलते हैं तो शेल आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब शेल, वाई शेल, वाई शेल वी वी हैव, वाई शेल वी हैव, वी के साथ क्या लगेगा, हैव, वी हैव, कॉल की थर्ड फॉर्म हो जाती है कॉल्ड, फर्स्ट फॉर्म कॉल, सेकंड फॉर्म कॉल्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉल्ड होती है। वाई शेल वी हैव कॉल्ड हिम का मतलब उससे, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव के बाद देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। चलिए ये आ गए आपके इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। तो इनको बनाते समय हमको क्या रखना है ध्यान, कुछ नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी आपका सब्जेक्ट दिखाई दे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सेम आपका सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह रहता है। चलिए बना लेते हैं। क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वाई, उसने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ही, यानी विल पहले आएगा, विल ही, और फिर हैव तो लगना है, तो वाई विल ही हैव, उसने किताब क्यों नहीं पढ़ लिया होगा, वाई विल ही हैव, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, रीड को पढ़ने में डिफरेंस होता है, फर्स्ट फॉर्म में रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड, और थर्ड फॉर्म में से रेड पढ़ते हैं। तो वाई विल ही हैव रेड क्या, द, सॉरी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट के बाद नॉट छूट गया, हम यहाँ नॉट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ नॉट छूट गया है हमसे धोखे से, कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना था। तो वाई विल ही नॉट हैव रीड क्या, द बुक, तो यहाँ पर धोखे से हमसे नॉट छूट गया, लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना था, नॉट, जैसा हमने बताया था कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। चलिए इसका एक और सेंटेंस बनाते हैं, तब और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेकंड टाइप वर्ड उठाएंगे, क्यों, क्योंकि पूरा सेंटेंस पहले पढ़ लेते हैं। वह अंग्रेजी क्यों नहीं लिख चुका होगा, तो क्योंकि अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, ठीक है भैया। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, विल आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यानी ही, फिर आपका नॉट लग जाएगा, फिर हैव आएगा, क्योंकि भाई सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा, वाई विल ही नॉट हैव, लिखने को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, राइट, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, तो क्या हो जाएगा, रिटन क्या, रिटन इंग्लिश, ठीक है, और लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। होपफुली आपको सारे पार्ट समझ में आए होंगे इस टेंस के, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। ये आपका बेसिक है, क्या है, बेसिक, ठीक है। बेसिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप सेंटेंस को ईजिली तरीके से बना सकते हैं। अब आप अपनी किताब उठाइए और उससे अभ्यास करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते।